पहला रैंप वॉक मुझे अभी तक याद है। जब मैं एंटर हो रही थी ना, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही थी, कैमरास नज़र आ रहे थे। जब मैं नई आई थी ना, तो मुझे जो फीमेल मॉडल्स हैं, किसी ने मुझे इस तरह नहीं बोला था कि आप यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो या कोई अच्छी बात बताना। मुझे ये सब मेल मॉडल्स ने बताया था कि यहाँ कितना कंपटीशन है और यहाँ पर कितने खड्डे हैं, यहाँ पर लॉबी सिस्टम है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियाँ बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं और कुछ लड़कों से तो बहुत ज़्यादा भी अच्छी चला लेती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने नेगेटिव भी हैं कि मतलब मैं कहती हूँ कि उनसे हजम नहीं हो रहा कि एक बंदी मर्सिडीज चला रही है, एक बंदी कोई भी गाड़ी चला रही है, तो गाड़ी चला क्यों रही है। लोग ज़्यादातर समझते हैं कि तुम शावी की कज़न हो, सुंदस की बहन हो। आज क्लियर करके जाओ। आप वो करो जो आपको दिल कहता है। आप अपने पेरेंट्स की सुनो, बट आप किसी बाहर के बंदे की मत सुनो, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स आपको बताते हैं ना, वो चीज़ हमेशा सही होती है, वो कभी गलत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ TSFP पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट कनैन रियाज एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट एंड अ वेरी डियर फ्रेंड मिस लाइबा खान लोधी और शुड आई से आयशा। ये तो चलें इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है लाइबा? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। ठीक ठाक। मुझे बताओ कि ये लाइबा और आयशा का क्या चक्कर है? ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि सब लाइबा ही जानते हैं। मैंने रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे आयशा रखा है, क्योंकि जो मेरा आईडी कार्ड और पासपोर्ट है सब जगह पे आयशा है। जब मैं पैदा हुई थी तो बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम लाइबा था। तो जब मैं क्लास 6 में आई तो मेरे अब्बा ने मेरा नाम चेंज करके आयशा कर दिया। वो नहीं मुझे पता क्यों, लेकिन सब जानते लाइबा ही हैं, बुलाती भी लाइबा हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब आईडी कार्ड और पासपोर्ट पे कुछ चीज़ों में इश्यूज हो जाते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली चेंज। तो फैशन इंडस्ट्री में भी ये लाइबा की आयशा किसी को भी नहीं पता। आयशा बहुत कम लोगों को पता है, और अब मैंने इंस्टा पे किया तो सबको पता। अच्छा, हालांकि मैं इसको काफी टाइम से जानती हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि ये आयशा। तो जब इसने चेंज किया इंस्टाग्राम पर नेम, मुझसे भी लोगों ने पूछा कि ये आयशा। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। मैंने जब जाके चेक किया तो आई कॉल्ड हर के, यार ये क्या सीन है? तो ये कहती है कि यार ये वाला चक्कर है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताओ कि हम देखते हैं आपको कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, बहुत ट्रैवल करती हूँ। तो कहाँ की हो भाई? मैं हूँ इस्लामाबाद से और वहाँ में भी रहती हूँ, क्योंकि जो मेरा काम है फैशन वगैरह का सारा, इवन जो पाक व्हील्स और ये सारा, ये सब लाहौर में है। तो मैं ट्रेवल बहुत करती हूँ, मतलब ये होता है। और मैं खुद ही ड्राइव करके जाती हूँ, तो कभी मैं मोटरवे, हर टाइम मैं आपको मोटरवे भी मिलूंगी। हाँ, क्योंकि मैं स्टोरीज देख रही होती हूँ कि ऑल द टाइम कभी इधर भी घर है उधर भी घर है, दोनों जगह रह रही होती हूँ। बट ये कि आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है, फैमिली की याद आती है, आ जाती हूँ। मुझे इस्लामाबाद पर्सनली बहुत पसंद है, उधर का सुकून और सब, तो यही चलता रहता है आना जाना। अच्छा, तो मुझे बताओ कि फैशन इंडस्ट्री में कैसे आई हो? ये स्टोरी है 2019 की। जब 2019 की आई थिंक अक्टूबर नवंबर में PFDC हो रहा था। तो सिट्रस टैलेंट की तरफ से, फिर मैंने उससे पहले कुछ भी नहीं किया था, मतलब कोई जिंदगी में कुछ भी नहीं, शूट्स वगैरह असल में। अच्छा, जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था ना, कि मैंने कोई सोचा भी नहीं था कि मैं कभी लाइक फैशन मॉडल बनूंगी, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। तो मुझे बहुत शौक था अपनी पिक्चर्स खींचने का, लगाने का, पोस्ट करने का। तो मैं एक डिजाइनर है हमारी सोबिया नज़ीर, तो उनके कपड़े बहुत पहनती थी। तो मैंने वो पिक्चर लगा के ना उनको टैग कर दी, तो उन्होंने सारी पिक्चर्स पर उन्होंने पेज पे पोस्ट की। तो उधर से फिर वो पिक्चर्स इधर उधर आगे पीछे गई। और बिकॉज मेरी हाइट आपको पता है अच्छी है, तो फैशन में हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। फिर उधर से एजेंसी जो है हमारी सिट्रस टैलेंट, उधर से मेरा स्टार्ट हुआ। और एक और एजेंसी थी बीच में, लेकिन फिर सिट्रस से मेरा स्टार्ट हुआ। और फिर मैंने PFDC किया। और PFDC क्या होता है? PFDC एक हमारा जैसा फैशन वीक्स वगैरह हो रहे होते हैं, जैसे ब्राइडल फैशन वीक BCW, तो उसी तरह PFDC होता है। वो बहुत बेस्ट शो है, मतलब अच्छा। उसी टाइम हुआ है, उसके बाद वापस नहीं हुआ, लेकिन वो आई थिंक 2019 में हुआ था। तो उधर से मेरा स्टार्ट हुआ था। और तब मैं मॉडल्स में सबसे छोटी सी थी, और मैं जब गई हूँ मैं सबको देख रही हूँ डरी डरी सी। लेकिन ये है कि जब मैंने अपना पहला रैंप वॉक, मुझे अभी तक याद है, जब मैं एंटर हो रही थी ना, तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ लाइट्स नजर आ रही थी, कैमरास नजर आ रहे थे, और कॉन्फिडेंट थी मैं। डर वगैरह नहीं लग रहा था कि एकदम से ये हुआ कि डर सारा खत्म हो गया और मैं वॉक करके आ गई और मैंने कहा वाह। अच्छा, जाने से पहले प्रैक्टिस की थी हुई इस तरह चलना है या कुछ भी नहीं, मतलब हाँ वो ये होता है कि बैक स्टेज आपको थोड़ा रिहर्सल करा देते हैं शो से पहले, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं था। लाइक मैंने इसके लिए कोई ऑडिशन नहीं दिया, कुछ भी नहीं, उस तरह का कोई सीन। घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन ये था कि पहले मेरे बाबा को थोड़ा सा फैशन का सुन के हुआ कि यार फैशन वीक किस तरह होता है, उनको इतना, जब उन्होंने देखा मुझे वॉक करते हुए तो वो बहुत खुश हुए। और पेरेंट्स की तरफ से तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, क्योंकि जब मैंने PFDC कर लिया उसके बाद तो मेरा प्रॉपर काम स्टार्ट हो गया था, कमर्शियल्स होते थे। तब मैं लाहौर रहती नहीं थी, मैं इस्लामाबाद में रहती थी। तो मेरे
बाबा अपनी मीटिंग्स छोड़ के और मेरी अम्मा, मतलब मुझे अभी तक याद है, मेरा एक कमर्शियल था टेक्नो का और वो रात के 9 बजे स्टार्ट हुआ था, अगले दिन के सुबह 9 बजे तक चला था और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गए थे और वो लोग बाहर बैठ के मेरा वेट करते रहे। मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हर शूट पे स्टार्टिंग के जो डेज थे उसमें जाते थे और उनकी बहुत सपोर्ट थी, अभी तक है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगी कि ये काम नहीं करना, इस तरह कुछ करना है? बिल्कुल, वो तो सबके पेरेंट्स करते हैं, उनकी तरफ से था, लेकिन मुझे खुद भी है कि मुझे पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। मतलब मुझे पता है कि मैंने मतलब कि एक बाउंड्री है जिसको मैं कभी क्रॉस नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मैंने इस ज्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहने जो कि मैं नहीं पहनती, और काफी चीजें मुझे पता है कि मैंने नहीं करनी। अच्छा, चैलेंजेस कोई आए हैं कि होता ना स्टार्ट में? चैलेंजेस अगर देखा जाए, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में आपको पता है कि अगर फैशन साइड पे देखा जाए तो रिवीलिंग बहुत ज्यादा पहनते हैं लोग। मैं नहीं पहनती, ये भी मेरे चैलेंज था कि मुझे इसमें भी किस तरीके से आगे चलना है कि मेरी तो कुछ लिमिट्स हैं, उनको मैं क्रॉस नहीं कर सकती और इसी को लेके मुझे आगे भी चलना है। तो अल्लाह का शुक्र है 2019 में, आई थिंक 2020 में मैं नॉमिनेट हुई थी हम स्टाइल अवार्ड्स के लिए। हाँ, देखिए राइजिंग टैलेंट पे, और मतलब मुझे अच्छी तरह याद है, उस वाकया को मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगी, बट उससे पिछली एक दिन जो मेरा था एक शूट था, तो मैं छोड़ के चली गई थी और मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि एक फोटोग्राफर, उन्होंने बदतमीजी नहीं की थी, बट उन्होंने लाइक थोड़ा मुझे उनका रवैया समझ नहीं आया था। तो मेरा फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुई थी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ कि मैं शूट छोड़ के चली जाती हूँ जब ऐसा, और कभी जिंदगी में नहीं हुआ था। तो उस दिन मैं घर जाके बहुत रोई और मैंने नमाज पढ़ के बोला कि मतलब ये क्या सीन है, मतलब अल्लाह ताला से जो आप गुफ्तगू करते हो, बातें करते हो, और मैंने कहा कि मैं तो रिवीलिंग भी नहीं पहनती और मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ और ये सब। और उससे अगले दिन जब मैं उठी हूँ तो मुझे ये न्यूज़ मिली है कि आप हम स्टाइल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुई है, राइजिंग स्टार टैलेंट की जो कैटेगरी है उसके अंदर। तो लाइक बहुत अच्छा तो था। क्या इमोशंस थे जब पता चला कि? मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वो दे अवार्ड मिला, बट लाइक वही है ना कि आप नॉमिनेट हो गए हो, यही आपके लिए। उसके बाद मैं आईपा अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, सेम कैटेगरी, राइजिंग स्टार की कैटेगरी। देखिए हमने वो इंस्टाग्राम वगैरह पे। अच्छा, मुझे बताओ कि अब चलो वो तो स्टार्ट था ना, अब अगर कोई इस तरह की चीज आती है कि कोई नेगेटिव रिमार्क्स आ जाते हैं और कोई भी इस तरह की चीज आती है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे हो और तुम्हारी बाउंड्री क्रॉस कर रहा हो, उसको किस तरह मैनेज करती हो? मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? और नेगेटिव कमेंट्स तो आई थिंक जहाँ हर प्रोफेशन में ही होता है कि आप नेगेटिव कमेंट्स सबको मिलते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स के साथ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। नेगेटिव कमेंट्स मैं तो जब कहती हूँ कि मैं तो मतलब इतना अच्छा काम कर रही हूँ, फिर भी आप नेगेटिव कमेंट्स जो लोग आके बीच में कर देते हैं, आधे तो आपके खानदान वाले। हाँ, खानदान वाले आधे तो आपके खानदान वाले फेक अकाउंट्स बना के कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा जो लोग आपको हेट करते हैं, और तीसरा मतलब जो आवाम में जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जेलसी का जो फैक्टर है ना, वो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं। और कोई लोग इवन लाइफ पे आके कितने फजूल बातें कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ खानदान वाले भी होते हैं। तो कैसे मैनेज करती हो? कॉल करके कहती हो कि आपने मेरी लाइफ पे क्या कमेंट किया था? ऐसा कुछ भी नहीं होता। यही होता है कि आप उनको इग्नोर कर दो। पहले तो ये होता था कि जब लाइव पे मुझे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे तो मैं बोल देती थी और मैं सुनाती थी, मैं चुप नहीं होती थी मैं। लेकिन अब मेरी जो मामा है ना, मुझे कहती है कि बेटा आप इग्नोर क्या करो इनको, हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो अमल करिए उस पर, अच्छा जा रहा है। अच्छा, नेबरिंग कंट्री से कोई मतलब आता है, कोई फैंस वगैरह, प्यार वगैरह? आपको मैं एक बड़े मजे की बात बताती हूँ। वो जो आपकी रीच होती है ना इंस्टाग्राम की, आपको मेरा अकाउंट 70% इंडिया में देखा जाता है और बाकी जो परसेंटेज है ना वो पाकिस्तान है। मतलब इंडिया से बहुत लोग देखते हैं, बाकी 30% पाकिस्तान से। इंडिया में दिल्ली से बहुत देखते हैं लोग। तो मुझे बकायदा मैसेजेस आ रहे थे, पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा लोग हैं, बट इंडिया से बहुत ज्यादा लोग हैं। अच्छा, टोटली फैशन इंडस्ट्री में कोई ड्रामा करने का प्लान हो, कोई मूवी में आने का? आई थिंक अभी तो कुछ भी नहीं है अभी, बिकॉज मैं एक नई चीज में पड़ गई हूँ जो कि गाड़ियों का। उस पे मैं आती हूँ। तो अभी फैशन जा रहा है, साथ साथ गाड़ियों का सीन जा रहा है, तो अभी और जगहों पे ध्यान नहीं जा रहा मेरा। अच्छा, कैसे अचानक से हिट किया था कि यार अच्छा मेरा कुछ बन गया है, लाइक लाइबा खान लोधी इज समथिंग, कि कोई वीडियो वायरल हुई और फेम को कैसे फिर मैनेज किया अचानक से? जब ऐसा लगता है कि जो आपका फैशन कंटेंट होता है ना, वो बहुत वायरल नहीं जाता। मतलब बिकॉज जब मैं अपना खुद का कंटेंट पोस्ट कर रही होती हूँ तो माशाल्लाह उसकी रीच बहुत अच्छी जाती है, और जो फैशन से रिलेटेड पोस्ट करती हूँ उसकी रीच इतनी नहीं होती। तो लोगों को ज्यादा वो पसंद है जो मैं खुद हूँ।
जो मैं अपने बारे में लाइफ में पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, तो लोग उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे फैशन शो। अच्छा, लोग ज्यादातर टिकटॉक से जानते हैं कि ये टिकटॉकर है। टिकटॉक से भी जानते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये स्टार्ट में मेरे साथ होता था कि मुझे टिकटॉक बहुत बुरा लगता था, ठीक है, बहुत बुरा लगता था। तो मैं कहती थी ये क्या ऐप है, और जब मैंने यूज करनी स्टार्ट की ना, तो मैं बता रही हूँ कि उधर अच्छा कंटेंट भी होता है, लाइक बुरे कंटेंट के साथ अच्छा कंटेंट भी होता है। तो मैंने मतलब मैंने 1-2 वीडियोस पोस्ट की थी, और मैं मतलब मेरी वीडियोस ऐसी थी कि वायरल वाली नहीं, वो नॉर्मल आप रैंडम ऐसी वीडियोस पोस्ट करते हो ना, मैंने 2-3 की हुई थी पोस्ट, ठीक है, और ऐसे फिर एक दिन मैं सो रही हूँ, सुबह उठी हूँ तो वो वायरल हुई थी, और उसके बाद लाइक टिकटॉक का भी सीन ऑन हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर मेरी वीडियोस वायरल गई मतलब। हालांकि मॉडलिंग उससे काफी पहले स्टार्ट की हुई थी। स्टार्ट की थी, जब टिकटॉक का सीन हुआ तो मतलब ऐसा हुआ कि जब मैं बाहर जाती थी लोग बकायदा बोलते थे कि आप वही लहबा गांधी टिकटॉक टिकटॉक आपका वो दिखा था, तो इस तरह का सीन है। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है फैशन इंडस्ट्री के? जैसे कि मतलब क्या ज्यादा नेगेटिव चीज है, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज है कि फैशन से आपको बहुत चीजें, आप बंदा बहुत चीजें सीखते हैं, आपको पता है कि फैशन सेंस भी होना बहुत जरूरी है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपको टिप टॉप रहना चाहिए हर टाइम। प्लस अगर आप नेगेटिव साइड पे देखें तो अंदर इंडस्ट्री के अंदर नेगेटिविटी की बात करें आप, या अंदर, तो फिर बहुत ज्यादा वो वही पॉलिटिक्स, फड्डे, लड़ाइयाँ, दौबी, सब कुछ है, बहुत कुछ है। अच्छा, एक और चीज भी है कि गुड फेस ही होना लाजमी है, कि अगर आप मॉडलिंग में आ रही हो तो लड़की गोरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। स्टार्ट होता है ना कि गोरा रंग, इसको मैं जरा हाईलाइट करती रहूं, तो आजकल हमारी इंडस्ट्री में गोरे से ज्यादा जो जो थोड़ी सी टैन मॉडल्स होती हैं, वो, और वो बड़ी प्यारी होती हैं मॉडल्स, उनके जो फीचर्स होते हैं ना वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, और वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, मतलब गोरे के साथ वो दूसरा कॉन्सेप्ट भी चला हुआ है लाइक। और अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि जैसे बाहर मॉडलिंग अगर देखें तो हाइट बहुत मैटर करती है, हाइट बहुत मैटर करती है रैम मॉडल्स के लिए, जो रैम मॉडल्स होती है उनके लिए हाइट बहुत मैटर करती है, लेकिन जो स्टिल शूट्स हैं, फैशन शूट्स अगर आप देखें तो आजकल बहुत मॉडल्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाइट नहीं भी है, वो भी स्टिल शूट्स कर रहे हैं। हमारी आधी से ज्यादा इंडस्ट्री की मॉडल्स हैं जिनकी हाइट नहीं है, वो स्टिल शूट्स कर रही हैं, और वो भी बहुत प्यारी माशाल्लाह, तो वो काम कर रही हैं। तो आई थिंक, बट जो रैम वॉक है ना, वो एक हाइट होनी चाहिए, ताकि वो एक, आपको पता है, हाइट के हिसाब से। इंस्पिरेशन कौन है मॉडलिंग इंडस्ट्री में? मॉडलिंग इंडस्ट्री में पाकिस्तान से तो इतना कोई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे कैंडल बहुत पसंद है, बेला। शी इज वेरी प्रिटी। शी इज वेरी प्रिटी, उसकी हाइट बहुत प्यारी है। इंडिया से I'll give you a hint. Sonam Bajwa. I think she's not a model though, I think. She's not a model. हाँ, but she is actually very pretty. She's very pretty. अच्छा, उसके अलावा अब ज्यादातर लड़कियां होती हैं, हर कोई नहीं आ सकता, हर किसी के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो चला जाए फैशन इंडस्ट्री में और वो मॉडल बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नहीं आई थी, जो मैं आपको एक सच बात बताती हूँ यहाँ पर, जब मैं नहीं आई थी ना, तो मुझे जो फीमेल मॉडल्स है ना, उनसे कोई भी एक किसी ने मुझे इस तरह नहीं बोला था कि आप यहाँ पर इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, या कोई अच्छी बात बताना। मुझे ये सब मेल मॉडल्स ने बताया था कि यहाँ कितना कंपटीशन है, और यहाँ पर कितने फड्डे हैं, यहाँ पर लॉबी सिस्टम है, ये बहुत चीज़ थी। और स्टार्ट में, मतलब मैं आपको मजाक नहीं कर रही, मुझे मॉडल्स ऐसे देख रही होती थी, ऐसे ऐसे, और बहुत मॉडल्स आज वो वही मॉडल्स है जो मेरी दोस्त भी हैं, अब अच्छी भी हैं, मतलब अब प्यार से बात करती हैं, इज्जत से बात करती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब कोई नई मॉडल आती है, और मैं जिस तरीके से रखती हूँ, मतलब मैं होती हूँ कि मैं उनको बता रही होती हूँ कि ये है, आप इधर जा सकते हो, आप यहाँ से शूट कर सकते हो, मतलब उनको बताना। और आई थिंक हमारा फर्ज भी है, कोई न्यू टैलेंट आता है उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए उसको, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप उनको ऐसे करके देखें जो चीजें। अच्छा, कोई है इस तरह की जो है न्यू इमर्जिंग मॉडल्स हैं जिसको तुम सिखा रही हो कि उनको पता होना चाहिए? मतलब खुद आजकल तो आई थिंक मॉडल्स खुद भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनको पता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। अच्छा, क्या गोल क्या देखती हो कि आगे क्या, मतलब क्या प्लान्स क्या हैं आगे के? हाँ, मेरे खुद के प्लान्स हैं कि मैंने मॉडलिंग सारी उम्र कंटिन्यू नहीं रखनी, छोड़ देनी है। हाँ, सीरियसली? हाँ, बिकॉज मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट है, तो मैंने रेंट अ कार पे काम स्टार्ट करना है। अच्छा, गाड़ियों से याद है, अभी रिसेंटली पार्क व्हील्स की वीडियो में अपीयरेंस थी आपकी एज अ गेस्ट सुनील भाई के साथ, तो क्या, हाउ डिड दैट हैपन? ऐसे हुआ कुछ ये कि पार्क पीस में हम लोग पहले वैसे भी गाड़ियां खरीद रहे होते हैं, लेकिन तब मेरा ऐसा नहीं था कि मैं एक बर्थडे थी मेरी फ्रेंड की, तो वहाँ हम सब शाबिर और हाशिर वगैरह सब इकट्ठे हुए थे, तो उधर
हमारे बिलाल बिलाल साहब थे, तो बिलाल साहब ने मुझे बोला कि वो शाबिर को भी मैनेज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि आपको पाक मीर काफी टाइम से ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो मैं वैसे भी मैंने सुनील भाई के इतने रिव्यूज देखे हैं गाड़ी के, माशाल्लाह वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने कहा उन्होंने आपकी गाड़ी के साथ एक रिव्यू करना है और आज कल में करना है। फिर हमारी डेट सेट हुई, फिर अब जब मैं जा रही थी रिव्यू करने, तो मैं बहुत ज्यादा वो बंदा हो जाता है ना कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन माशाल्लाह से वो क्या पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा इंसान है। और मतलब जब हमारा रिव्यू वगैरह स्टार्ट हुआ तो बड़ा इजी उन्होंने लेके चले, उन्होंने कहा आराम से चिल सीन है सारा, बट बहुत अच्छा था। और वो उसमें से काफी क्लिप्स थी जो कि बहुत वायरल हुई थी, कुछ लोग अच्छे सेंस में ले रहे थे, कुछ लोग आपको होते फिर नेगेटिविटी भी होती है, काफी लोगों को सीखने को भी मिला है इससे। सीखने को भी मिला है। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां भी बहुत अच्छी ड्राइव करती हैं, तो इस चीज को भी हाईलाइट करना चाहिए। यार नॉर्मली होता है कि कोई भी गाड़ी गलत चला रहा है ये तो लड़की होगी, लड़की होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है लड़कियां बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं, और कुछ लड़कों से तो बहुत ज्यादा भी अच्छी चला लेती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये है अच्छा, नॉर्मली तो मैं ना लोग गाड़ियों की वजह से भी जानते हैं, तो एक वीडियो मैं आपको एक बात बताती हूँ बड़ी मजे मजे की। मेरा शूट था BNU में, ठीक है। अब मैं वहाँ पे शूट कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरे कुछ फैंस आए, और वो मुझे आके एक लड़का बोल रहा है कि हम आपको पता है क्यों जानने के थे, हम आपको इतने टाइम पहले से फॉलो कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी, आपकी जब BMW कन्वर्टिबल थी, मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आपको गाड़ियों की वजह से फॉलो करता हूँ। तो मुझे कई लोग सिर्फ मेरी गाड़ियों की वजह से फॉलो करते हैं, कि उनको इंटरेस्ट है गाड़ियों में, और जैसे मैं ड्राइव कर रही हूँ वो सब, तो मतलब इस तरीके से भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं मुझे। अच्छा, एक अभी रिसेंटली स्टोरी देखी थी तुम आपकी, उसमें आप था कि एक रैली का जिक्र था, क्या उसका क्या क्या वो चक्कर? ये है कि अभी हमारी जो क्या नाम था, सफरंगा हाँ। जी जी। तो अभी मेरा शूट था फ्रेशनर का कराची में, जिसकी वजह से मैं नहीं अटेंड कर सकती रैली, वरना अब वो लोग जा रहे थे सब स्कर्दू बाय रोड वगैरह, जो भी लोग जा रहे थे। तो मुझे उनकी तरफ से मैसेज आया था, मुझे सुनी भाई ने बोला था कि हम लोग जा रहे हैं, तो ये सीन है, आप आ जाएं। तो मेरा शूट था वहाँ पे, पूरे एक दिन का शूट था, बट मैं 3 डेज कराची में थी, जिसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर सकी थी। लेकिन जो अपने मैंने माइंड बनाया ना, क्योंकि मेरे सुनील भाई ने बोला, मेरे अभी बाबा मेरे साथ पार्क विल्स के इस इवेंट पे गए थे, तो वो उनको बता रहे थे कि मैं तो खुद भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी 15 ईयर्स की है, वो जब 18 की हुई तो वो भी डाला बगाए, तो मैं चाहता हूँ कि लाइव बार डाला बगाए और वहां पर रेस में पार्ट ले और ये सब। तो फिर मैंने तो अपना माइंड वही बना लिया, मैंने कहा अब जो भी नेक्स्ट रैली है सफरंगा की, उसमें मैं जा रही हूँ। यार अच्छा है, एटलीस्ट उनको मैं लोगों को जा- पता चलेगा कि भाई लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियों का काम सिर्फ मेकअप और ये चीजें नहीं होती, लड़कियां भी गाड़ियों में इंटरेस्ट ले सकती हैं। कि बस नेक्स्ट रैली में मैं जा रही हूँ, और मैंने तो गाड़ी चलानी है। अच्छा, लोग ज्यादातर समझते हैं कि तुम शावीर की कजन हो, सुंदस की बहन हो, आज क्लियर करके जाओ ये क्या चक्कर है? हम लोग ग्रुप है, तो कुछ लोग गुल गुल वुल्फ क्रू वुल्फ क्रू। वुल्फ क्रू। तो हम लोग कजन शजन नहीं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे आपस में, बहुत अच्छे तो दोस्त। कैसे दोस्ती कैसे स्टार्ट हुई थी, दोस्ती मतलब ऐसे हाउ डिड यू हुई गाइस कि, मीट? शाबीर के ग्रुप में से एक लड़की है, उसने मुझे कांटेक्ट किया था, वो भी मेरी दोस्ती है। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि एक शूट है, और आप शाबीर का जो ब्रांड है ना, स्टाइल, उसका ही शूट था शाबीर के साथ ही। तो ईद पे था, तो उसने कहा तुम ईद पे सावन है और फैमिली के पास, हम ईद पे शूट कर लेते हैं। तो फिर मैंने कहा कि शूट भी, क्योंकि मुझे लगता है काम भी जरूरी होता है, तो फिर मैंने वो शूट ले लिया था, और फिर हमने शूट किया। फिर वो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते हैं ना साथ, तो आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है। तो फिर वो काम किया साथ आहिस्ता आहिस्ता, फिर व्लॉग्स किए, फिर टाइम पे टाइम, और फिर उसके बाद जब शाबीर के बीच में शादी आ गई थी, तो उधर से ज्यादा लाइक अच्छा आपका दोस्ती वगैरह, क्योंकि ना बहुत ज्यादा शक्ल मिलती जुलती है किसके साथ, सबके साथ ही, कि इकट्ठे खड़े होते हो तो सब लगता है कि बहन भाई सारे खड़े हुए, इस तरह लगता है। अभी रिसेंटली दुबई गई थी, जी। तो काम के सिलसिले में गई थी या वहाँ पे अपनी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ प्लान बना के गई थी, जिसे जैन टाइम पे डिच करा दिया था। नेम हर? ये बात कराया था बेटा, और इसने नहीं मैंने हाँ देवी ने जितने हम लोग मिलके प्लान करके गए थे, और वेरी बैड देवा। और 10 डेज का मेरा ट्रिप था। और अब जब मैं चली गई ना, तो मुझे तो मजा आया था कि मैंने कहा चलो अब मैं 10 डेज पूरा रह के जाऊंगी, और मतलब बहुत मजा आया, बिकॉज मैं 2007 में गई थी अपनी फैमिली के साथ दुबई, और उस गैप के बाद मैं अब गई थी दुबई, तो वो इतना बदल चुका था, मतलब मेरे लिए, मुझे ऐसा लगा कि
बहुत अच्छा था दुबई। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत गाड़ियों को लेके हाँ। like दुबई में आप जहाँ देखो आपको भी लैम्बोर्गिनी नजर आ रही है, जी वैगन नजर आ रही है, because I personally love G63, तो मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है। तो उधर तो G63 आपको हर जगह नजर आ रही होती है, हर जगह डिफरेंट वापस पाकिस्तान आने का दिल करता? बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह चक्कर लगता रहेगा उधर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यूथ जो है जी। या यंग जनरेशन है, तो तुम्हारा कंटेंट देख के किस तरह इंस्पायर हो सकती है तुम्हारे फुटप्रिंट्स पे अगर चले? I think एक तो इस चीज में अगर मैं गाड़ियों के हिसाब से सोचूं तो मुझे मेरी वीडियोस देख के काफी लड़कियां वो हो रही होती हैं कि नहीं यार हम भी गाड़ी चला सकते हैं, मतलब वो होता है ना, कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो एक मोटिवेशन नहीं मिलती, वो चीज नहीं होती, मतलब जैसे अगर मैं हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती और अगर मैं खुद नहीं कर पा रही लेकिन एक लड़की को देख रही हूँ कि वो चीज कर रही है जो मैं नहीं कर पा रही, तो मेरे में हिम्मत आएगी देख के कि यार नहीं होता है, ऐसा आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो आई थिंक मुझसे लोग इस तरह भी बहुत लोग मुझे कमेंट्स पे लोग बोल रहे होते हैं कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपको ये देख रहे होते हैं कि आप फैशन मॉडल हो के भी आप कुछ रिपीटिंग नहीं पहन रहे और आप उसको कितने अच्छे तरीके से लेके चल रहे हो, तो मुझसे भी लोग बहुत। अच्छा, नॉर्मली जब ज्यादातर लोग ना फैशन मॉडल्स, दे लुक अप टू फैशन मॉडल्स एज वेल, बिकॉज कुछ लोग के रोल मॉडल्स होते हैं, तो खुद को आपने ऑब्वियसली, इंसान हर टाइम पे पॉजिटिव नहीं रह सकता, इंसान का अपना भी एक फेज आता है जहाँ पे दे गो थ्रू सम थिंग्स, ठीक है? तो खुद को किस तरह पॉजिटिव रखती हो कि नहीं, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने लोगों के लिए खुद को पॉजिटिव रखना है, उनको इंस्पायर करना है, कोई मैसेज इस तरह का देना है? मैसेज ये है कि एक जो मैं चीज बोलना चाहूंगी कि आप कभी भी लोगों की मत सुनो। जो लोग आपको इधर उधर के बोलते हैं ना ये मत करो वो मत करो, और जो लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं और जो वो फिजूल के भाषण दे रहे होते हैं, आप वो करो जो आपको दिल कहता है। आप अपने पेरेंट्स की सुनो, बट आप किसी बाहर के बंदे की मत सुनो, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स आपको बताते हैं ना वो चीज हमेशा सही होती है, वो कभी गलत नहीं होती। जब आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना ये आपका दोस्त ठीक है ही नहीं, वो भी मानो, क्योंकि हमेशा यही होता है एंड पे, वो दोस्त गलत निकलते हैं। ये होता है, दैट्स ट्रू। हम कहते हैं नहीं ऐसे कहते हो, जब एंड में हमें ठुड्डा करते हैं ना उन्हीं लोगों से तो आप कहते हो ये होता है। अच्छा, तुम्हारी अभी एक रिसेंटली एक मीम बनी थी इंस्टाग्राम पे, मैंने कल देखी है, कि फॉर्च्यूनर जो है इतनी कंफर्टेबल नहीं होती चलाने के हिसाब से, तो उस पे जो है काफी जो है लड़कों का बड़ा अजीब सा रिएक्शन आया था कि होंगे। वो वीडियो मैंने भी देखी थी, वो टिकटॉक से लेके इंस्टा से, विमेन और आगे चाय का कप था। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं जरा उन लड़कों के बारे में बात करूंगी, वो लड़के खुद उस गाड़ी में बैठे नहीं है जो लोग आगे कमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है? और जब मैंने उस वीडियो को चलाया ना सिर्फ कमेंट्स पढ़ने के लिए, मैं कमेंट्स बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं हूँ बट मैंने स्पेशल चलाया कि मैं देखती हूँ क्या गुफ्तगू चल रही है नीचे, तो उसमें यकीन नहीं करोगे तुम, सब पॉजिटिव कमेंट्स, और नीचे लोगों ने लिखा है कि ये बंदी वाकई में सही बात कर रही है, क्योंकि उसकी सीट्स वाकई में अनकंफर्टेबल होती हैं, वो कंफर्टेबल सीट नहीं, बिकॉज मैंने उसमें कई बार ट्रेवल किया हुआ है, वो सीट्स नहीं कंफर्टेबल सख्त होती हैं। तो मैंने एक 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 जनरल सी बात ऐसी बोली है कि यार वो सीट कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं है, तो आप सबका एक अपना होता है, किसी को लगती होगी कंफर्टेबल, तो उसमें नीचे लोगों ने लिखा हुआ है कि नहीं यार उस बंदी ने सही बात बोली है, वो कंफर्टेबल नहीं होती, और सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। लेकिन मेरी काफी पाक वीज की जो वीडियोस है उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी है लड़कों के, और लिटरली इतने नेगेटिव भी हैं कि मतलब मैं कहती हूँ कि उनसे हजम नहीं हो रहा कि एक बंदी मर्सिडीज चला रही है, एक बंदी कोई भी गाड़ी चला रही है, तो गाड़ी चला क्यों रही है, और उसको इस पेज पर प्रमोट क्यों किया जा रहा है कि लड़कियां गाड़ी भी चला सकती हैं। तो मुझे उनको मैसेज है कि यार तुम लोग अपनी लाइफ पे फोकस करो, जिंदगी में इतना कुछ है करने के लिए, बजाय कि तुम लोग अपनी बहनों को बताओ, आप लोग दूसरों को बता रहे हो, मतलब हर सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग सपोर्ट करो ना, आप लोगों के पास खुद काम नहीं है घर में करने के लिए, आप वेले बैठे और कमेंट्स पास करें। ये जो होता है ना कीबोर्ड वॉरियर्स, इनका और कोई काम नहीं होता, बस पों की तरह टिक 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 लगे रहते हैं। अच्छा, कोई अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई बड़ा? मे भी आ सकता है, अभी कुछ इतना खास नहीं है बट इंशाल्लाह। अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे, ठीक है? और जिसके सवाल मैं आपको नहीं बताऊंगी। रनवे और एडिटोरियल शूट्स? रनवे। बाय। बिकॉज आई लव रनवॉक्स, मुझे बहुत पसंद है। हाई फैशन और स्ट्रीट स्टाइल? हाई फैशन। बोल्ड कलर्स और न्यूट्रल टोन्स? बोल्ड कलर्स। बाय। मुझ पे बोल्ड कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये कलर थ्योरी वाला कोई सिस्टम भी होता है? आई एम न्यू टू दिस। आई थिंक वो कलर्स का भी होता है ना कि आप पे कुछ कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुछ कलर्स मतलब आपको पता है आप पे क्या चीज अच्छी लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई पर्सनली लव बोल्ड कलर्स। स्नीकर्स और हाई हील्स? स्नीकर्स।
obviously comfort over everything. Statement accessories or minimalistic jewelry? I think minimalistic jewelry. अब आते हैं जरा नॉर्मल सवालों पे. बिल्कुल. आलू वाली बिरयानी बगैर आलू वाली बिरयानी. बगैर आलू वाली बिरयानी. Shut up. Yes. Please. क्या मतलब है यार? आदि मुझे आलू पसंद है. मुझे, मैं ये नहीं कह रही, कराची वालों को तो आलू बहुत पसंद है. मुझे आलू पसंद है. मैं आपको बताऊं, मैं बिरयानी हाथों से खाती हूँ. मुझे स्पून के साथ खाने का शौक नहीं है. बिरयानी मैं हमेशा हाथों से खाती हूँ, लेकिन मुझे आलू वाली बिरयानी नहीं पसंद. मुझे वो पसंद है वो उसमें जो आलू बुखारा होता है, मसालेदार आलू बुखारा. यार आलू के बगैर कौन सी बिरयानी होती है? मतलब आलू के साथ आलू की बिरयानी होती है. इसमें एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है. अगर ये डिबेट मैं स्टार्ट करूँ तो पूरा दिन गुजर जाएगा. आई एम श्योर 100% लोग होंगे जो खाते होंगे आलू के बगैर बिरयानी. लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह एक्सेप्ट कराची. जिन्नी को नहीं. बोल. नहीं, कोई एक चूज करना पड़ेगा. यार मैं आपको बताऊं, जिमी आपसे पहले मेरा दोस्त बना था. कट करें इसको. ये नहीं आना चाहिए. कौन सा मेकअप ट्रेंड है जो कि ना आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार यू थिंक कि यार बस आई विल स्टिक टू दिस? यार एक ही मेकअप है जो कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि मैं जिंदगी भर इसी मेकअप को चलाऊंगी. वो यही होता है कि वो नो मेकअप लुक होता है. एक तो पहली बात जो मैं इस नो मेकअप को क्लियर करती हूँ, जो लोग समझे ना नो मेकअप होता है, बिल्कुल नो मेकअप. ऐसा हाँ. कुछ नहीं होता. नो मेकअप होता है, थोड़ा सा मेकअप होता है उसमें, बट लाइट मेकअप जो आपको नेचुरल लुक दे. अभी भी मैंने किया हुआ मेकअप, ये खुद ही किया है. मुझे इतना अच्छा नहीं आता, बट मैंने खुद ही किया. बहुत अच्छा मेकअप करती है. मेरा मेकअप भी ये करती है. जो भी मैंने किया हुआ ये भी इसने मेरा किया हुआ है. ठीक है. मतलब मुझे वो पसंद है जो बहुत लाइट सा नेचुरल सा मेकअप होता है. वो पिंक ब्लश, पिंक लिप्स, पीच लिप्स, इस टाइप की नेचुरल सा, बहुत ज्यादा भरा हुआ मेकअप नहीं मुझे बिल्कुल. और वो मुझ पे सूट भी नहीं करता. अच्छा, अभी रिसेंटली उम्र पे गई थी. जी. मेरी खजूरें कहाँ है? खजूरें आप भी पता है, मैं आपको बताऊं, घर में ही थी. आपने खुद पिक नहीं किया. मैं ऐसे में थी लाहौर. आपको मैंने बोला था आप पिक करने, आपने की नहीं पिक. अच्छा खैर, उस पर तो मैं बाद में आती हूँ. मुझे बताओ कि रमजान में गई थी. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम था. हुआ क्या था मेरा ना, एक होता है ना सबका एक डिप्रेसिंग टाइम चल रहा होता है. तो मतलब मेरा वो एक ऐसा जोन वो टाइम चल रहा था कि मैंने कहा कि पता नहीं. और एक बात मैं आपको बोलूंगी, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा भी होता है. तो मैंने कहा कि मुझे मैडम के साथ ही जाना है. अब बोलते हैं वो उसी तरह एक्सेप्ट होता है. तो मैंने कहा कि मैं अपने बाबा को बोलूं, भाई को बोलूं, कोई भी मेरे साथ चले. तो वो सब ना बिजी हुए थे चीजों में. अब मैंने क्या किया, मैंने अपने भाई की टिकट कराने के बाद उसको बताया कि टिकट हो गई, अब तुम चल रहे हो. और उसने, और मतलब उसका बुलावा था ना, तो उसने जाना तो था ही. और हम लोग गए. मैं गई थी, बचपन में गई थी अपने बाबा के साथ. मैं और मेरा भाई, हम एक बार उम्रा कर चुके हैं पहले भी. हम बहुत छोटे थे जब गए थे. तो जब मैं इस बार गई हूँ ना, मैं कहती हूँ कि मेरी जिंदगी जिस तरह बदल नहीं जाती, बदल जाती है. आप उधर जाते हो, आप कहते हो कि मैं पहले क्या कर रहा था और ये क्या था. मतलब वो मैं वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब मैं गई और मैंने खाना खावा को, फिर मैं आंखें बंद करके गई और मैं जब आगे खोली तो वो सब नूर नूर. ये मैं मक्का की बात बता रही हूँ आपको. उसके बाद मदीना जब हम गए, तो मदीना में जब आपने वो रोज़े रसूल वाली साइड के अंदर जब आपने जाना होता है, तो आपको एक वो मुझे भूल गया उसको क्या कहते हैं, कुछ फिल करना पड़ता है. वो कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है जब आपको. हाँ, वो उनका पहले से आपको वो ऐप से वो करवाना पड़ता है. आप तब जा सकते हो. ठीक है. आपको पता है मैं जितने दिन मदीना में रुकी हूँ, 4 दिन रुकी थी. हाँ, और मैं चारों दिन गई हूँ. मेरे पास सिर्फ 1 दिन का परमिट था. मेरे पास 1 दिन का परमिट था और चारों दिन अंदर गई हूँ. क्योंकि जब मैं मदीना गई हूँ तो मेरी दोस्त का मैसेज आया कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा परमिट है, मगर वो किसी और के नाम का है. और जी मैं किसी और के नाम पे एंट्री लेके गई थी. और बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि वहाँ शूटते बोलते हैं उनको, जो कहते हैं यल्ला यल्ला आउट आउट हबीबी. वो कहती है निकलो निकलो भाई निकलो. वो की बोलती है पाकिस्तानी लड़की भाई भाई. ऐसे बोलते हैं वो लोग कि अगर कोई यहाँ से उठ नहीं रहा, कुछ अच्छा, पाकिस्तानी को बड़ा बुरा ट्रीट करते हैं, ऐसा कुछ है? लोगों ने वहाँ पे पता है स्टार्ट कर दिया. आपको पता है कि वो कुछ धागे बांध देना या कुछ इस तरह की मन्नतें और ये चीजें. तो ये सब नहीं सही ना. तो वो इस वजह से उनको पता है कि ये पाकिस्तानी औरत है जो गए. तो ऐसे. लेकिन ये कि जब मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ. जब हम लोग गए ना अंदर, अब उस लाइन से वो औरतों को बाहर निकाल रहे थे क्योंकि बहुत सारी औरतों के पास परमिट नहीं था. मेरा दिल ना यूं हो रहा था कि मैं निकल ना जाऊं, मैं मिस ना कर दूं. और जब मैं लाइन में थी, मैंने एक दुआ पढ़ी थी. मेरी दोस्त ने कहा था कि दुआ पढ़ो और ना तुम चली जाओगे अंदर. वो एक दुआ थी मेरे फोन में.
मैंने वो दुआ पढ़ी और यकीन करो हमारे साथ 3 दोस्ती थी, एक दोस्त को भाई निकाल दिया, जिसने मेरा करवाया था वो भाई ने उसको निकाल दिया, और हम बाकी 2 हम लोग अंदर जब एंटर हुए ना, तो वो अच्छा बाद में भी आ गई थी कुछ करके, वरना जब अंदर गए ना और हम लोग मेन पे बैठे हुए हैं और वो गेट खुलना और हम अंदर चले जाएंगे, मैं आपको बता सकती हूँ मेरी जिंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको वो गूज़बम्प्स पड़ते हैं ना, मेरे साथ वो हुआ, मतलब मैं रो रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए कि मैं जिस जगह जाने लगी हूँ कि मैं कैसे जाने लगी हूँ, मैं इतनी लकी कब कैसे होगी, मैंने जिंदगी में ऐसा क्या किया कि मैं अच्छा, उस पे भी नेगेटिव कमेंट्स आए हुए थे कि मॉडल है, चलेगी, तुम्हारा क्या काम है वहां जाने का? ये आपको पता है कि आप कुछ नहीं कह सकते कि आपको क्या पता किसका कनेक्शन अल्लाह से कितना स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ नहीं कह सकते। मे बी आप अगर बोलूं, मैं इसमें कहना नहीं चाह रही, बट अगर यहाँ पर एक किसी बंदी ने अबाया पहना है और यहाँ पर कोई नॉर्मल लड़की बैठी है, आप कैसे कह सकते हो इन दोनों में से किसका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ ज्यादा है? ये आप कभी बता ही नहीं सकते, नहीं कि बता अल्लाह ताला के सकते, साथ ट्रू। किसका कनेक्शन ज्यादा है, ये तो दिल का कांटेक्ट है ना अल्लाह ताला से। और अच्छा मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जब मैं अंदर गई हूँ, अंदर आप जाते हो तो वो जो अब एक पार्ट है जो जन्नत का पार्ट है, वो आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, अब मुझे वो डिटेल्स में मैं नहीं जा रही, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, बट लाइक जब मैंने वहां नमाज पढ़ी और आप ना अंदर ऐसे हो जाते हो कि आप इतने पास हो उनसे, मतलब इतने पास हो आप कि आप कहते हो कि यार आप सोच में ही रहते हो कि मैं किधर हूँ और मैं इतने लकी कैसे हो गया। और फिर आपको मैं एक और बात बताऊं, और जिस टाइम मैं गई थी ना, मैं एक दिन चली गई, मैं दूसरे दिन भी चली गई, कुछ करके एक दिन का परमिट था, चली गई, 4th डे लैलतुल कदर का दिन था, पता है? अब मैं बता रही हूँ आपको, पता है लैलतुल कदर की रात का तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सी है। बिल्कुल। हम एंटर हो गए किसी तरीके से अंदर, उस दिन आसमान ही बदला हुआ था, मतलब उस दिन तो मैं कहती हूँ ठंडी हवा और वो मौसम मैंने अपनी जिंदगी में यू आर सो लकी टू बी देयर। उस दिन मैं अंदर थी, उस दिन माशाल्लाह। अंदर थी, मैं दुआएं मांग रही थी, मैं रो रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे अच्छा, क्या चेंजेस आए हैं उम्रा करके जब आई हो? यार, मतलब मैं सच बात बताऊं तो कभी कभी बंदा डिप्रेस हो जाता है, ये चीज खत्म हो गई मेरी, मैं एक पॉजिटिव इंसान बन के निकली, मतलब पॉजिटिव पहले भी थी, लेकिन मैं अगर बोलूंगी कि पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी चीजों की, अब पता मैं टेंशन नहीं लेती, अब मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, अब ये हो गया कि मैं कहती हूँ अल्लाह अल्लाह देखेगा, अल्लाह डील करेगा। और जब आपको ये एक हो ना कि अल्लाह ताला पे छोड़ देते हो और आपको यकीन होता है, तो चीजें खुद ब खुद ना आपके लिए ठीक होती जाती हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं उम्र से वापस आई हूँ, मेरे लिए इतने रास्ते खुले हैं, इतनी चीजें मेरे लिए बदल गई कि मैं बता नहीं सकती, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। अच्छा, तुम्हारी काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हुई हैं पोइट्री की, शेर और शायरी, शौक है इस चीज का कोई? शौक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि इंस्टाग्राम पे बड़े शेर आ रहे होते हैं जब आप डिप्रेस होते हो, एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब आप सैड हो रहे होते हो, डिप्रेस हो रहे होते हो, पता नहीं इंस्टाग्राम कहाँ से सुन लेता है, इंटरनेट वही रील सामने आ हाँ, रही वैसे होती ये है, होता है, और जरूरी नहीं है कि आप वही सब सामने आ रहा होता है, और आप उसी तरीके से, मतलब अगर आप सैड हो ना, आपके सामने वो कोट्स आएंगे जो बहुत डिप्रेसिंग से हैं, और आप उसकी जोन में चले जाओ। यार कोई चीज खरीदनी है, आपके माइंड में चल रही है कि मैंने ये चीज, आप इंस्टाग्राम पे 10 पेजेस आ जाएंगे आपको वो चीज वो करने के लिए। फिर उस रील को देख के आपको फीलिंग आएगी। ऐसे? अच्छा, खुद लिखती वगैरह भी हो या नहीं? नहीं, लिखती नहीं। अच्छा, कुछ कोई अच्छे शेर पढ़ के अगर सुना दें। बिल्कुल, एक शेर है बड़ा खूबसूरत सा, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया, अजब है नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला, कोई कसा करके रोया तो कोई अदा करके रोया। वाह वाह, क्या बात है। एक शेर बहुत फेमस हुआ था, वो आज इंस्टाग्राम पे चल रहा है, तो पहले तो मुझे बताओ वो कैसे रिलेट करती हो उससे खुद को? पहले पढ़ के सुनाओ, फिर बताओ कि इससे कैसे रिलेट करती हो, और दिल के सबसे करीब है ये शेर या कोई और भी है? 2 शेर हैं, दोनों में पढ़ती हूँ। एक है कि आपके साथ भी ये बहुत होता होगा, मेरे साथ तो बहुत होता है कि कुछ लोग आपके मुंह पे आपके होते हैं और आप हमारे मुंह पे, मतलब आप मेरे मुंह पे मेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे हैं। तो उससे रिलेटेड एक है शेर, मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मुनाफिकों की बस्ती में अपने डेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे और तेरे मुंह पे तेरे हैं। कमाल यार। हाँ जी। और जो अच्छा, तो इसको रिलेट करती हो खुद बहुत ज्यादा? तो हमारी डेली लाइफ में आपसे इतने ऐसे लोग ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि हाँ, मेरे प्रोफेशन में तो होता ही है,
यार वैसे ये मेरा नहीं ख्याल कि प्रोफेशन से इसका कोई ताल्लुक होता है। प्रोफेशन ताल्लुक नहीं, बट आप कह रही है ना कि आप अपने आप से रिलेट कर सकते हाँ, रिलेट को अपने आप से रिलेट करके आपको बता रहे हैं कि कोई आया हो कि हाँ, तुम्हारे ऐसे मुख बहुत पे। लोग होते हैं जो आपको पता है कि वो आपके साथ ये बात कर रहे हैं पीछे अच्छा, कभी इस तरह कोई इंसिडेंट हुआ है कि कोई तुम्हारे बारे में बैक बाइटिंग कर रहा है और तुम पीछे खड़ी हो और तुम सुन रही हो? हाँ, बहुत बार कोई कोई हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट बहुत फीमेल मॉडल्स हैं ऐसी। क्या हो रहा था? कोई थोड़ा सा डोंट, इफ यू डोंट फील लाइक कॉलिंग देयर नेम्स। बैक स्टेज शो के किसी बैक स्टेज पे ये हुआ था कि एक मॉडल मेरे बारे में ही कुछ बोल रही थी और मैं पीछे ही थी और मैं सुन रही हूँ, किसी और से पूरा ग्रुप बात कर रहा था और मैं खड़ी हुई सुन रही थी, मुझे पता था कि मेरे बारे में। तो कन्फ्रंट किया उसको? नहीं, कोई भी नहीं करता, मतलब मुझे शौक नहीं है बीच में घुस के बोलूं कि ओ क्या बात कर रही हो मेरे बारे में। मैं फिर क्या करती हूँ, जब ऐसा कुछ होता है तो मैं उन लोगों से खत्म कर लेती हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ उनकी जिंदगी से और खत्म कर लेती हूँ। और ये सबसे बेस्ट हाल है जब आपको कोई, आपको पता है कि कोई आपसे गलत करे या आपके बारे में इधर उधर बातें करे, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप उनसे ये ना पूछो कि तुम कर क्यों रहे हो ऐसे। जो आप गायब हो जाओ उनकी जिंदगी से, आप कहो कि बस। बट इस तरह होता है ना कि अगर आप गायब हो भी जाओ फिर भी उनको सुकून नहीं मिलता, करते रहते हैं, बातें हैं। इग्नोर करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। अच्छा खैर, ऐसे लोगों को हम इग्नोर करते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, एक जो बात है, आई थिंक वो आपको भी बड़ी पसंद है, जरा सब्र करके देखो, जरा सब्र करके देखो, क्या पता रब की रजा वही हो जिसकी तुम आस लगा बैठे हो। बेशक, बात तो ठीक है वैसे। ऑल्दो मुझे ज्यादातर शेर समझ आते हैं नहीं, लेकिन दिस इज वेरी ट्रू। मैं आपको एक और बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि आजकल दुनिया में हर बंदा तो मतलब के लिए काम कर रहा है। ये तो आपको पता है ना, हर बंदे, आपको आजकल कॉल भी तब आती है जब किसी को कोई काम होता है। तो उसके हिसाब से एक शेर है मेरे पास, ये मतलब की दुनिया है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई। ये मतलब की दुनिया है, यहाँ सुनता नहीं फरियाद कोई, हंसते हैं तब लोग जब होता है बर्बाद कोई। अच्छा वैसे आई बिलीव के दुनिया में बुरे लोग हैं ही हैं, लेकिन अच्छे भी काफी सारे हैं जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, जो कि आपकी बैक पे होते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करते हैं हर चीज में। और नो मैटर व्हाट, आप चाहे जिस तरीके के भी हों, जैसे भी हों, वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि रादर देन कि हम नेगेटिव लोगों के बारे में बात करें, उनको हम स्पॉटलाइट दें, उससे बेहतर है कि हम उनको वो टेंशन ही ना दें और हम जो है बात करें पॉजिटिव लोगों के बारे में, ताकि उससे लोगों को भी एक एनकरेजमेंट मिलती रहे, मोटिवेशन मिलती रहे और पॉजिटिविटी उससे ज्यादा बढ़ती रहे। तो इससे मैं एक सवाल ये करूंगी कि अपनी लाइफ से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करती हो या बैलेंस कैसे करती हो? मैंने जब ऐसे करती हूँ कि जब अगर आपको एक साइड पे नेगेटिव लोग और नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, उसी साइड पे आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही है, पॉजिटिव लोग भी मिल रहे हैं जो आपको हर चीज में सपोर्ट करें और आपको मोटिवेट करें कि यू कैन डू दिस, गो गर्ल, आप कर सकती हो। वो जो आपको अच्छे लोग हैं ना, वो जब आपको, फिर आप नेगेटिव साइड भूल जाते हो। जब आपकी लिस्ट में थोड़े बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं ना, आप कहते हो कि यार कितने लोग हैं जिनसे प्यार करते हैं, कितनी अच्छी सोच है। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई इरादा है मुल्क से बाहर जाने का, मूव आउट करने का? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं छोड़ के। मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में इतना कुछ है कि आई डोंट फील लाइक कि मैंने कभी, मतलब अभी तक तो नहीं सोचा कि पाकिस्तान से बाहर जाया जाए। हम पाकिस्तान में भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज हैं। और अगर आप टूरिज्म की साइड से भी देखो, तो हमारा जो पाकिस्तान का नॉर्थ साइड है ना, खूबसूरत। मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इतना प्यारा ये नॉर्थ, मतलब हमारा जो नॉर्थ है ना, स्विट्जरलैंड को आप देख रहे हैं, हमारा स्विट्जरलैंड से भी प्यारा है पाकिस्तान अगर देखा जाए। जो लोग, इतने लोग टूरिस्ट क्यों आते हैं पाकिस्तान में, वो एमी तो नहीं आते, और वो जाके तारीफें क्यों करते हैं। आप खुद जाके देखो ना, तो वो जो वहाँ के हसीन हजीन मनाजिर है ना, खूबसूरत। और वहाँ पे सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा है, वहाँ के लोग, मैं आपको बताऊं ना, नेचुरल है हर चीज। इतने नेचुरल। वहाँ पर एक तो सबसे प्यारी बात, उधर लड़कियां जॉब करी, लड़कियां खाने बना रही, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, सबसे प्यारी बात। मतलब उधर आप मैं हुंजा गई थी, मेरा कमर्शियल था, उसके बाद मैं फ्रेंड्स के साथ भी गई थी। तो उधर जब मैं हुंजा गई हूँ, तो वो हुंजा मुझे लगा ही नहीं कि, मतलब वो ऐसी जगह लगी कि मतलब इतने खूबसूरत लोग उधर के प्यार से बात कर रहे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो बताएं, मतलब बहुत लविंग। जबकि हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो इस साइड के लोग होते हैं वो औरतों को काम करने नहीं देते, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई बात नहीं है, जबकि वहां पे सबसे ज्यादा है और सिंप्लिसिटी है बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा है वहाँ पे, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक मैं शॉप पे गई थी, वहाँ पे शॉल लेने के लिए,
तो उधर एक वाइफ काम कर रही थी और उसका हस्बैंड भी साथ था और वो मिल के दोनों उस शॉप को चला रहे थे। आजकल तो ये बहुत हो रहा है। मैं लाहौर में इतने रेस्टोरेंट्स में गई हूँ जहाँ पर आजकल लड़कियां बाइक चला रही हैं, बहुत चीजें बदल चुकी हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इवन इस्लामाबाद में इतने सारे जो हैं वो उन्होंने छोटे छोटे ढाबे टाइप खोले होते हैं, वहां पे वो डम्पलिंग्स बेच रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें होती हैं कि फीमेल्स को इतनी ज्यादा जो है वो उतना ग्राउंड नहीं दिया जाता कि वो काम करें। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान में बहुत लड़कियां बहुत कुछ कर रही है और सबको सब कुछ मिला हुआ है, सब कर सकते हैं। जिसने मतलब गाड़ी चला रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में आजकल लड़कियां टॉप कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। लड़कियां घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं, ऑनलाइन काम कर रही हैं, हर तरह का काम कर रही हैं। और अगर दूसरी साइड पे देखें तो जो मेल हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि बाहर, हम अपने घर से ही स्टार्ट कर देते हैं। और फादर फिगर्स और ब्रदर, उसके अलावा जहाँ पे हम जिस वर्क प्लेस में काम करते हैं वो हमें इतना सेफ एनवायरनमेंट देते हैं। मेरे बाबा है, मेरे फादर मुझे हर चीज में इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वो मेरे साथ जा रहे होते हैं जगहों पे बिल्कुल कुछ, तो मतलब बहुत सारे लोगों के फादर्स वगैरह, हस्बैंड सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमें पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए रादर देन कि हम नेगेटिव साइड को चूज करें। अच्छा, इसमें एक और चीज मुझे बताएं कि अब आजकल यूथ हमारी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हुई हुई है कि जो हालात चल रहे हैं जिस तरह का भी है, जबकि एक सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सोशल मीडिया पे एक ऐसा नैरेटिव फैलाया जाता है जिसको बच्चे देख के तो उनके माइंड में ना वो चीज बैठ जाती है, आपने पाकिस्तान छोड़ के जाना है, पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, जबकि ऐसी चीजें होती नहीं है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो यंग यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगी कि पाकिस्तान में रह के भी बहुत कुछ हो सकता है? जस्ट मतलब ऐसा क्या तुम मैसेज दोगी लोगों को या यंग यूथ को कि वो इस चीज से निकलें और वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाए? मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो मैं पहले की चीज बोलूंगी कि वो जब यूनिवर्सिटीज करने के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को आप बेहतर कर सकते हो। आप यहाँ यूनिवर्सिटीज करो, आप यहाँ इतने फैसिलिटीज हैं, आपने यहाँ जॉब्स करनी है, जॉब करके अपना बिजनेस खोलो। पाकिस्तान में तो बिजनेस खोलना मुश्किल है ही नहीं। और हमारे यहाँ पे स्टार्टअप्स को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, बिजनेसेस होते हैं, यंग माइंड्स को हम सपोर्ट करते हैं, आइडियाज होते हैं। बाहर के मुल्कों से कितने लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे होते हैं पाकिस्तान। अच्छा, एज अ पब्लिक फिगर व्हाट डू यू फील लाइक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आई थिंक क्योंकि जो लोग फेमस हैं, पब्लिक फिगर हैं, और उनको चाहिए कि वो अपने प्लेटफॉर्म का अच्छा इस्तेमाल करें और उस चीज को प्रमोट करें और उस चीज पे आवाज उठाएं जो कि सही है, जो कि गलत है। तो अगर गलत है ना, अगर कुछ ठीक गलत हो रहा है तो उस पर चुप होकर ना बैठे, इस पे उठाएं आवाज। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपके पास इतनी आवाम है जो आपको देख रही है, तो आपको आवाम फॉलो कर रही है, तो आप जो बोलोगे वो भी फॉलो करेगी, उस पे सोचेगी। तो मेरे ख्याल से तो आप अपनी स्टोरीज पे जितना इस चीज को शेयर कर सकते हैं, जिस तरह पैलेस्टाइन का आपका इशू है उसके ऊपर आप उठा सकते हो। आप ठीक है, हम वहां जाके उनकी हेल्प नहीं कर सकते, अगर हम जितनी इस तरह हेल्प कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा दें, इस पे आवाज उठा लें, जितना शेयर कर दें इस चीज को, ताकि लोगों तक इसका मैसेज तो जाए कि क्या गलत हो रहा है वहाँ पे, कितना गलत हो रहा है वहाँ पे, कितने लोग मर रहे हैं, कितना जुल्म हो रहा है, दे आर नॉट इवन गेटिंग वाटर। हाँ, दिया गया वहाँ पे पानी नहीं है, बल्कि उधर के जो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर्स, उनका अकाउंट बंद कर दिया है, शैडो बैन लग रहे हैं आपके यहाँ इंस्टाग्राम पे लग रहे हैं। तो मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अभी जो इंस्टाग्राम पे शैडो बैन लग रहे हैं ना, जो स्टोरीज पे हो रहे हैं, अब वो एक तरीका ये है कि आपकी स्टोरी पे नहीं लगेगा इस तरह कि आप एक इजराइल का फ्लैग लगाओ, ठीक है, और उसके ऊपर वो उसको हाइड कर दो, तो इस तरीके से आपकी स्टोरी शैडो बैन नहीं होगी। अच्छा, ये हमें एक नई चीज मिली है सीखने के लिए कि अगर शैडो बैन को आपने डिच कराना है तो आप किस तरह करा सकते हो। इजराइल का फ्लैग लगा लो, उसको हाइड कर लो, ठीक है, लेकिन आप आवाज उठाओ और आप जितना बोल सकते हो आप बोलो बोलो बोलो। इस तरह क्या होगा, वो इजराइल के फ्लैग की वजह से आपको शैडो बैन नहीं करेंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच एंड वी आर रियली थ्रिल्ड टू हैव यू हियर एज अ गेस्ट। और हम आपको दोबारा भी तंग करेंगे, हम आपको बुलाते रहेंगे बार बार, क्योंकि इट वाज फन टॉकिंग टू यू। और लोगों को बताया हमने कि जो है फैशन इंडस्ट्री में भी जो है पॉजिटिव लोग हो सकते हैं और लोग किस तरह सक्सेस की तरफ जा सकते हैं और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। और एज अ गर्ल आप जो है काफी चीजें कर सकते हो, एक ही उसमें रह के यू कैन मल्टीटास्क एज वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच लाइबा, थैंक यू।